ये हेट्रोसाइक्लिक का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम यूनिट नंबर फर्स्ट में नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे हेट्रोसाइक्लिक का। ठीक है कि नहीं है? कल कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने करने के लिए, आई होप आपने कर लिए होंगे और वो देख लीजिए उनका आंसर्स क्या है। सबसे पहले तो ये टेबल आपको पता होनी चाहिए, कल भी बताई थी, आज भी बता रहा हूँ, कल भी बताऊंगा टेबल ये। ठीक है नहीं है? ये हेट्रोएटम के क्या है बेटा, सबके प्रीफिक्स हैं, कौन कौन से हेट्रोएटम हैं, और ये प्रायोरिटी में लिखे हुए हैं, काय में लिखे हुए हैं, प्रायोरिटी में। ठीक है नहीं है? तो देखो कल का पहला क्वेश्चन है, अब आप देखते हुए चलना इसमें कि हमने इसको कैसे सोल्व किया है। छोटी रिंग है, छोटी रिंग से नंबरिंग होगी, इधर से कर दो इधर से कर दो, एक ही बात है। 1 2 3 4 स्पायरो एटम को जाएगा जाएगा। ठीक है नहीं है? अब इधर मूव करें या ऊपर की साइड से मूव करें तो आप खुद डिसाइड करना, जिधर से हेट्रो एटम को प्रायोरिटी मिले। अगर हेट्रो एटम नहीं है तो आपको किसको प्रायोरिटी देनी है बेटा, आपको प्रायोरिटी देनी है उसके बाद फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप नहीं मिले तो फिर डबल बॉन्ड को देनी है, डबल बॉन्ड नहीं मिले तो फिर सब्स्टिट्यूएंट को देनी है। इस हिसाब से चलना है। ठीक है नहीं है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो स्पायरो तो अपन ने लिखना ही है, 3 और 4 है। ठीक है नहीं है? इसमें कितने आइटम है, 1 2 3, और इसमें कितने आइटम है, 1 2 3 4। ठीक है नहीं है? कोई दिक्कत? और टोटल कितने आइटम है, 8 है, इसलिए ऑक्टेन आया, सेचुरेटेड है। और यहाँ पे क्या लगाना है, 5 था। शायद मैंने कल जो है इस आइटम को भी इंक्लूड कर लिया था, स्पायरोटम को। की आपको इंक्लूड नहीं करना है, आपको एक्सक्लूड करना है ना। स्पायरोटम को काउंट मत करना, वो जो आइटम है वो काउंट होंगे बाईसाइक्लिक कंपाउंड में, अभी देखेंगे अपन। ठीक है नहीं है? सेम केस ये है। ठीक है नहीं है? इसमें देखो 5 नंबर पे अपन ने थाया लिख दिया है। सेम केस ये है, इधर से करो इधर से करो नंबरिंग। लेकिन ये है कि 4 पे जाने के बाद नंबरिंग उधर से होगी जिधर से प्रायोरिटी मिले, तो इधर से करेंगे अपन, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ग्रेटर प्रायोरिटी का एलिमेंट है, किसकी बजाय, सल्फर की बजाय। ठीक है नहीं है? तो नाम भी उसी प्रकार से लिखेंगे अपन। 5 ऑक्सीजन 9 थाया, स्पायरो आपका आ गया 3 5 नो नेम। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट अपन को नेक्स्ट एग्जांपल अपना ये है, इसमें दोनों एटम सेम है। ठीक है नहीं है? तो नंबरिंग साइड या तो ये होगी या नंबरिंग साइड ये। देखो गोले कर दिए मैंने नंबरिंग साइड को। अब नंबरिंग साइड जो है, दोनों रिंग सेम है, नंबरिंग साइड आपको डिसाइड करनी है। तो या तो आप इधर से करोगे इधर से करोगे इधर से करोगे, उधर से करनी है जिधर से अपने को हेट्रो एटम नजदीक पड़े, तो अपन इधर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब इधर जाओ चाहे इधर जाओ, किधर भी जाओ। ठीक है नहीं है? ऐसे केस भी आ सकते हैं। देखो मैं समझा देता हूं आपको। मान लीजिए कि आपने नंबरिंग इसकी इधर से की है, यहाँ पे ब्रोमो लगा हुआ है। ठीक है नहीं है? कोई दिक्कत इसमें? तो इसका नाम तो बहुत ही चीज है, 2 ऑक्सो स्पायरो 5 5 अनडेकेन। क्लियर है? 10 11 एटम है, इसलिए अनडेकेन लगाया अपन ने। ठीक है नहीं है? इसमें भी अपन ऐसे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले भी किसका नाम आएगा, आप देखो 6 नंबर यहाँ तक दे दोगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर इसको दोगे, ऊपर की साइड नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये हो जाएगा आपका 7 ब्रोमो सबसे पहले आएगा। ठीक है नहीं है? 7 ब्रोमो के बाद में आएगा 2 ऑक्सो, फिर आएगा स्पाइरिन स्पायरो, फिर 5 5 और क्या लिखेंगे, अनडेकेन। कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है इसमें, कर सकते हो ना। अगर मान लो एक एग्जांपल और लिखूंगी, यहाँ पे मैंने OH लगा दिया। ठीक है नहीं है? OH लगा दिया तो नंबरिंग इधर से नहीं होगी, अब इधर से होगी 7 8 9 10 11। क्यों होगी ये? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। क्या है बेटा? फंक्शनल ग्रुप। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 7 ब्रोमो ही 11 ब्रोमो रहेगा इस बार। क्या रहेगा? 11 ब्रोमो। बाकी का नाम सेम चलेगा यहां तक, और उसके बाद में लग जाएगा आपका कितने पे है, 7 और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सबके लास्ट में आएगा, बाकी का सारा सेम रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है नहीं है? इसमें भी दोनों सेम एटम है, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे? दोनों में सेम रिंग है, तो हम ऑक्सीजन वाले को प्रायोरिटी देते हुए चलेंगे। ऑक्सीजन वाले को प्रायोरिटी दो, इसके बाद 5 के आने के बाद 6 इधर से आएगा। ठीक है नहीं है? अब इसके 1-2 एग्जांपल आप बना लेना, कभी BR लगा के देख लेना, कभी CWH लगा के देख लेना, आगे मैं समझाऊंगा ऐसे एग्जांपल्स और। नेक्स्ट देखो, ये दोनों बढ़िया ही एग्जांपल, बहुत बढ़िया एग्जांपल। देखो छोटी रिंग है, नंबरिंग छोटी रिंग से होगी। ठीक है नहीं है? इसमें भी देखो नंबरिंग छोटी रिंग से हो रखी है ना नंबरिंग। अब इसमें क्या है कि यहाँ से नंबरिंग ऑक्सीजन से हो रही है, बहुत बढ़िया बात, नंबरिंग हुई।
फिर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी अपन ने, दी नहीं दी, देखो 5 के बाद 6 डबल बॉन्ड आया है, तो उस हिसाब से नाम लिखा जाएगा 1 ऑक्सो स्पाइरो 4 5 डेक 6 इन। डेकेन नहीं लगाएंगे अपन, क्यों नहीं लगाएंगे डेकेन? एन वर्ड तब आता है जब डबल बॉन्ड वगैरह नहीं हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसलिए अपन ने डेक रखा है अपना वर्ड रूट, और 6 नंबर पे क्या रखा है अपना डबल बॉन्ड, इसलिए 6 इन। सेम केस ये है, अपन जो है 5 के बाद इधर नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि हेट्रोएटम को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और नाम भी बिल्कुल इजी है, समझ में आएगा। 6 ऑक्सा स्पाइरो क्या है 4 5 डेक 9 इन। एक एग्जांपल और आया हुआ है, वो देख लो आप, इसी का आया हुआ है एग्जाम में। ये वाला एग्जांपल आया हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 5 किधर जाएंगे? इधर ही जाएंगे, 6 7 8 9 और 10। कोई डाउट यहाँ पे? बिल्कुल सिंपल है। अब हमें क्या करना है? नाम देना है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसका नाम सबके लास्ट में आएगा, फिर कह रहा हूं मैं, पहले नहीं लोगे आप। तो ये नाम बिल्कुल फिक्स है, इतना ही आएगा। ऐसा कैसा नाम आएगा? यानी 6 ऑक्सा स्पाइरो 4 5 डेक 9 इन, ठीक है। और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, नाम पूरा लिखोगे आप, क्या भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नाम हो जाएगा इसका पूरा। कर लोगे आराम से, कोई डाउट? उतारते हुए चलना बेटा, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको नोट्स बनाने। नोट्स अपने यहां से भी मिल जाएंगे, नोट्स आपको यहां से भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इस टाइप के जो स्पाइरो कंपाउंड है उनके लिए अपन क्या करते हैं बेटा? अपन क्या करते हैं, दोनों को नंबरिंग देते हैं। जैसे नीचे वाले को हमने हेट्रोएटम से नंबरिंग दी है, और इसमें जरूरी नहीं कि हेट्रोएटम से दें, तो sp3 कार्बन एटम आ गया, उधर से अपन नंबरिंग देंगे। देखो इधर 1 2 3 4 इसको दे दिया, इसको डैश दे दिया, ठीक है नहीं है। फिर अपन को स्पाइरो लिखना है, क्योंकि ये पूरा स्पाइरो सेंटर है। साथ में इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? इस स्पाइरो के साथ ये देखो साइक्लोपेंटा 2,4 डाई इन जुड़ा हुआ है। और कहां से जुड़ा हुआ है? इसकी 1 पोजीशन है, यानी कि साइक्लोपेंटा डाई इन की पहली पोजीशन पे जुड़ा हुआ है 3H इंडोल। तो यहाँ पे कौन सा काम में ले लिया नाम? मैंने आपको पहले ही बोला था, रिप्लेसमेंट में कॉमन नेम काम में आएंगे, ट्रिवियल नेम, इसलिए उनको याद करना जरूरी है। तो ये इंडोल है, ठीक है नहीं है। और इंडोल भी 3H इंडोल है। कैसे? ये 1H इंडोल होता है। क्या होता है? 1H इंडोल। मैंने आपको बोला था टोटोमरेजिन शो करेगा, तो ये टोटोमरेजिन करके यहां चला जाएगा 1 2 3 पोजीशन पे। ये तो 3 पर sp3 कार्बन एटम है, देख लो आराम से, इसलिए 3H। और कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है? ये 3 डैश पोजीशन से जुड़ा हुआ है, तो अटैचमेंट देना जरूरी है। नेक्स्ट नाम है ऐसे ही है, देखो इसको अपन पिप्रिडीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिप्रिडीन। और इसको जेंथिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेंथिन। तो स्पाइरो गाइड लिखा, पिप्रिडीन की कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है? ये चौथी पोजीशन से। और जेंथिन की कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है? 9th डैश पोजीशन। किसी को भी ले सकते हो आप, कोई जरूरी नहीं है। आप चाहो तो जो छोटा कंपोनेंट होता है उसको पहले लिखना होता है एक्चुअल में, जो बड़ा कंपोनेंट होता है उसको बाद में लिखना होता है, ठीक है नहीं है। तो यहाँ पे छोटा कंपोनेंट ये है, इसमें भी छोटा कंपोनेंट ये है, इसलिए पहले लिखा है, ठीक है नहीं है। और जो बड़ा कंपोनेंट है उसको अपने बाद में लिखा है, ठीक है नहीं है। और छोटे कंपोनेंट को अपन 1 2 3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि जो बड़ा कंपोनेंट है उसमें प्राइम लगा के नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? प्राइम लगाकर। अगर मान लो कि एग्जाम में ये आ जाए, ये वाला आ जाए एग्जाम में, तो कैसे करोगे? 3 डैश आ गया, फिर 4 डैश और फिर 5 डैश। तो यहाँ पे लास्ट में आपको क्या लगाना है बेटा? लास्ट में डैश लगा के लगाना है 5 डैश इंडोल। ये ब्रैकेट बंद नहीं होगा, ध्यान रखना। इंडोल क्या है? इंडोल 5 कार्बोक्सिलिक एसिड, 5 डैश कार्बोक्सिलिक एसिड, इस प्रकार से लिखेंगे इसका नाम, ठीक है नहीं? अगर ये आ जाए कोई दिक्कत कर लोगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेम है। इसमें क्या है बेटा? इसमें 2 इंडोल रिंग जुड़ी हुई है, वो भी 3H, ठीक है नहीं है। और एक को अपन ने 1 2 3, यहाँ पे छोटा बड़ा है नहीं, तो एक को 1 2 3 दे दो, एक को प्राइम लगा के दे दो। तो हमने एक को प्राइम के साथ दे दिया। तो यहाँ पे अपने पास आएगा 2 स्पाइरो, इसलिए दोनों कंपोनेंट सेम होते हैं, इसलिए बाई का यूज में लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? बाई यूज में लेंगे। तो 3 3 डैश स्पाइरो बाई 3H इंडोल। आप चाहो तो इस 3 3 डैश को आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, अंदर की साइड भी लिख सकते हो, या वैसा भी नाम लिख सकते हो। कैसे? स्पाइरो
ठीक है। एक कौन सा हो जाएगा 3H इंडोल, ये नाम भी सही है, और 3 डैश वही 3H इंडोल, ये नाम भी आप लिख सकते हो। दोनों नाम करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, नहीं है कनेक्टिविटी बतानी है अपन को सीधी सीधी। चले आगे बेटा, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट जो है हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे वो बाईसाइक्लिक सिस्टम का पढ़ेंगे। काहे का पढ़ेंगे बेटा? बाईसाइक्लिक सिस्टम का। ठीक है, नहीं है तो बाईसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक सिस्टम क्या होते हैं? जैसे इस टाइप के कंपाउंड देखे होंगे आपने। बाईसाइक्लिक सिस्टम क्या होते हैं? जैसे इस टाइप के कंपाउंड देखे होंगे आपने, जैसे ये डेकालीन है। डेकालीन एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, नहीं है क्या है बेटा? बाईसाइक्लिक कंपाउंड। या इस टाइप का देखा होगा आपने, ये वाला कंपाउंड देखा होगा ना, या फिर ये देखा होगा आपने, या फिर इस टाइप का देखा होगा, ये देखो, ये सारे बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, नहीं है पॉलीसाइक्लिक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा रिंग भी हो सकती है, मतलब 2 से ज्यादा रिंग भी हो सकती है। तो बाईसाइक्लिक कंपाउंडों में थोड़ा अलग है। स्पायरो का जो नोमेनक्लेचर वो है उससे थोड़ा हटके है। कैसे है? सबसे पहले तो देखो, जो प्रायोरिटी चल रही थी वो प्रायोरिटी रहेगी अपनी। ठीक है, नहीं है लेकिन उल्टा हो जाएगा। यहां पे अपन पहले मूव करेंगे किधर से? ब्रिज एटम पे आएंगे सबसे पहले। कौन सा एटम? ब्रिजेड एटम। अब ये ब्रिजेड एटम कौन सा होता है? ये वाला ब्रिजेड एटम होता है, ये वाला ब्रिजेड एटम होता है। ये देखो ब्रिजेड एटम। ब्रिजेड एटम को पहचानना है पहले, सबसे पहले। ठीक है, नहीं है ब्रिजेड एटम पे आओगे, उसको नंबरिंग दोगे आप, डेली नंबरिंग। फिर आप लार्ज रिंग में मूव करोगे। लार्ज रिंग, बड़ी रिंग लगी। मान लो कि इस टाइप का कोई कंपाउंड है, इस टाइप का, तो 1 नंबर यहां पे दे दिया, 2 यहां दोगे, 3 यहां दोगे। ठीक है, नहीं है उसके बाद वापस जो अनदर ब्रिजेड एटम है वहां पे आओगे। अनदर ब्रिजेड एटम जो है वहां पे आप आओगे। देखो आगे, फिर आप चलोगे स्मॉल रिंग। ठीक है, स्मॉल रिंग, और फिर चलोगे स्मॉलेस्ट रिंग। स्मॉलेस्ट रिंग जो सबसे लास्ट में होगी, जैसे 4 दे दिया, 5 दे दिया, 6 देंगे यहाँ पे। ठीक है, नहीं है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कोई दिक्कत? कर लोगे आराम से। 1 2 3 सॉरी इसमें ऐसे नहीं होगा, इसमें फंक्शन ग्रुप को अपन कवर करेंगे पहले। तो 1 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया। ठीक है, नहीं है क्योंकि हमें वो प्रायोरिटी तो रखनी ही रखनी है अपनी। कौन सी? हेटेरोएटम की। हेटेरोएटम सबसे पहले होगा, वो भी प्रायोरिटी में। फिर आप चाहोगे तो फंक्शनल ग्रुप को दे दो, फंक्शनल ग्रुप को दे दो, फिर डबल बॉन्ड को दे दो, फिर सब्स्टिट्यूएंट को आप प्रायोरिटी दे सकते हो। वो प्रायोरिटी तो अपन को रखनी ही रखनी है, वो तो दिमाग में रखनी है। ठीक है भाई, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो नाम लिखना बहुत आसान है बेटा। इसका नाम कैसे लिखेंगे बता देते हैं अपन। देखो सबसे पहले जो नाम आएगा, या तो आएगा बाईसाइक्लो। ठीक है, और वहां पे हमने क्या किया था? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा था, यहां पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो x जो है बड़ा होगा, y फिर छोटा होगा, फिर z सबसे छोटा होगा, ऐसे। ठीक है, नहीं है लिख दोगे। और यहां पे वही आएगा वर्ड रूट। वर्ड रूट आपको बताया हुआ है। प्राइमरी सफिक्स भी बताया हुआ है, क्या है प्राइमरी सफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स भी आपको बताया हुआ है। ठीक है, नहीं है कोई चेंजेस नहीं हुआ, केवल ये बीच वाला ब्रैकेट जो है चेंजेस हुआ है। यहां पे आएगा नेम ऑफ हेटेरोएटम, नेम ऑफ हेटेरोएटम, वो भी प्रायोरिटी में आप। ठीक है, नहीं, और यहां पे आ जाएगा नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। कोई दिक्कत? कर सकते हो आराम से, कर लोगे। ये फॉर्मेट है नाम का, इसको लिख लेना बढ़िया तरीके से, ब्रैकेट में बंद कर लेना, यही काम में आता है अपने। अब अपन क्या करेंगे बेटा? चलते हैं केस देखते हैं। देखो इधर पहला केस अपन देख रहे हैं। आपने एक सुना होगा, देखो मान लो कि यही केस आ गया। अब एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है,
ऐसे भी आ सकता है, पहले कह रहा हूं, ठीक है, ये ढंग से समझ लेना। या फिर ऐसे भी आ सकता है CH CH2 CH2 CH ऑक्सीजन CH2 CH2, उसको कन्वर्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है नहीं है। नंबरिंग देते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 7, इसमें चॉइस नहीं है अपन को, पहले बड़ी रिंग में चलना पड़ेगा, पहले एक पहला ब्रिजेड एटम, फिर बड़ी रिंग, ठीक है नहीं है, फिर उससे छोटी रिंग और फिर सबसे छोटी रिंग। कोई दिक्कत, कर लोगे आराम से। तो इसका नाम क्या होगा, तो वो ही अपन देख रहे हैं। देखो इस बड़ी रिंग में कितने एटम है, ब्रिजेड एटम को कंसिडर नहीं करना है, जैसे अपन ने स्पायरो एटम में किया था, ठीक है नहीं है, उसमें भी कंसिडर नहीं किया, तो यहाँ पे भी कंसिडर नहीं करना है। तो सबसे पहले तो आप लिख लो बाईसाइक्लो, लिख लिया बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो लिखने के बाद कितने एटम है, 1 और 2 2, इधर कितने हैं 2 एटम, और इधर कितना है 1 एटम। इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये लिख लिया। टोटल कितने हैं 7 हैं, इसलिए अपन लिखेंगे हेप्ट, और फिर लगाएंगे प्राइमरी सफिक्स के रूप में n, क्योंकि ये पूरी तरह सैचुरेटेड है। और देखो 7वें नंबर पे क्या है, ऑक्जा, तो 7 ऑक्जा बाईसाइक्लो 221 हेप्टेन। कर लोगे आराम से ये चीज। तो कुछ नाम है वो आप देखना यहाँ पे और कंसीडर करना कि ये किस प्रकार से है। जैसे ये वाला है, पहला चेक करो आप। तो इसको अपन कैसे बनाएंगे, इसको ऐसे बनाएंगे, देखो आराम से समझना, ब्रिज के रूप में कैसे बनाएंगे, आराम से समझने की कोशिश करना। यहां पे ऑक्सीजन आ गया, ऐसे ही, ठीक है नहीं है, इस प्रकार का आएगा, इस प्रकार का आएगा, या सिंपल फॉर्मेट में भी आ सकता है। तो देखो आप, ये ब्रिजेड एटम है, ब्रिजेड एटम पहले पता होना चाहिए। अब नंबरिंग करोगे आप 1 2 3 4 पे आएगा, ये आएगा नहीं आएगा, और इधर से करेंगे तो 1 2 3 पे आएगा, तो 1 2 3 4 5 6, इधर चले इधर चले इधर चलेंगे बड़ी रिंग की तरफ, 8 9 और 10। कर लोगे आप आराम से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, इसका नाम हो जाएगा, देखो पहले तो अपन बाईसाइक्लो लिखेंगे, लिख लिया बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो लिखने के बाद इधर कितने एटम है, 1 2 3 4 4, और इधर कितने एटम है, 1 2 3 3, और इधर कितने एटम है अपने पास, 1 एटम है, तो 1 लिखेंगे, और टोटल 10 है, तो ये आ जाएगा डेकेन। क्या आ जाएगा, डेकेन। और साथ में जो हेटेरो एटम है वो तीसरे नंबर पे है, तो क्या आएगा, 3 ऑक्सा बाईसाइक्लो 4 3 1 डेकेन लिखा हुआ है यहाँ पे। इसी प्रकार से आप, इसका नाम मैंने बता ही दिया है आपको, 7 ऑक्सा बाईसाइक्लो 221 हेप्टेन। कोई दिक्कत। अगला वाला आप खुद करके देखना, अगला वाला ये खुद करके देखोगे दोनों, और मैच करोगे कि मैंने जो लिखे हुए नाम हैं वो सही हैं या गलत हैं, ठीक है नहीं है। यहाँ पे जो नाम लिखे हुए हैं वो सही है या गलत है, वो आप खुद चेक करोगे। कर लोगे। अब देखो आगे नेक्स्ट जो है अपने पास, मैं क्वेश्चंस दूंगा आपको जो आपको करने हैं, एक ये भी चेक करना है आपको, ठीक है नहीं है, बिल्कुल इजी है। बस यहाँ पे थोड़ा सा एक ध्यान रखना है कि यहाँ पे अपने पास क्या आ गए, डबल बॉन्ड आ गए, 2 और 5 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, इस कारण से हेप्टा लगाया है। हेप्ट लिख के मत जाना, छोटी छोटी गलतियां हैं, नंबर कट जाएंगे, ठीक है नहीं है। जब डबल बॉन्ड एक से ज्यादा होते हैं तो ए लग जाता है ऑटोमेटिकली, जैसे 1,3 ब्यूटाडाइन होता है, ब्यूट 1,3 डाइन नहीं होता, ब्यूटाडाइन लिखते हैं अपन, लिखते हैं नहीं लिखते, वैसे ए लग जाता है यहाँ पे। कोई दिक्कत, कर लोगे आराम से, ठीक है नहीं है। इसका नाम भी आप अपने आप चेक करके बताओगे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जो आपको करने हैं। ये 3 कंपाउंड ऐसे हैं जिनके नाम लिखने हैं आपको और बताना है कि इनके नाम क्या होंगे, ठीक है नहीं है। इनका डिस्कशन मैं नेक्स्ट वीडियो में कर लूंगा, आपको बता दूंगा कि इनके आंसर क्या होंगे। अब चलते हैं अपन डायरेक्ट ट्राइसाइक्लिक सिस्टम के ऊपर। किसके ऊपर चलेंगे बेटा, ट्राइसाइक्लिक सिस्टम के ऊपर। जब भी ट्राइसाइक्लिक सिस्टम आता है तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये थोड़ा मतलब एग्जाम में आने वाले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से आता है। अगर एक नाम देना होगा तो मैं ट्राइसाइक्लिक का जरूर डालूंगा, समझ में आ गई होगी, इसलिए इसको ढंग से करके जाना है। ट्राइसाइक्लिक कुछ भी नहीं है बेटा, ट्राइसाइक्लिक में आप इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो, ये वाली बनानी आती होगी, बिल्कुल सिंपल है। देखो ये ब्रिजेड आपको पता लग रहा है, बिल्कुल सिंपल है। देखो ये सीधा सीधा ब्रिज हेड पता लग रहा है क्योंकि कनेक्टिविटी दे रहा है ये थ्रू द CH2 ग्रुप। दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो ये CH2 ग्रुप जो एटम है वो रख दिया मैंने यहाँ पे। अब नंबरिंग जो है वो ब्रिज हेड एटम से ही होगी, आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है नहीं है। तो अपन नंबरिंग के 2 चॉइस है अपने पास। अगर नंबरिंग इधर से करें 1 2 3
और 1 2 3 दोनों तरफ से आ रहे हैं। अब आप कहोगे सर वहां पे डबल बॉन्ड भी है, नहीं वो फंक्शनल ग्रुप है, वो क्या बोलते हैं नाइट्रोजन ही है, वो भी ये भी नाइट्रोजन है, वो भी नाइट्रोजन है। तो ये जो नाइट्रोजन है ये डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन कभी भी अनसैचुरेशन को नहीं बताएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ही अनसैचुरेशन को बताता है। इसलिए आप उधर मूव मत कर जाना, गलती होती है यहाँ पे। सही है कि नहीं है? एक खासकर ध्यान रखोगे इस क्वेश्चन का, ये करवाने का पर्पज भी यही है कि आप गलती नहीं करो, आप इधर से मूव नहीं करोगे, आप इधर से मूव करोगे। ठीक है नहीं है? क्यों करोगे? इधर भी नाइट्रोजन, इधर भी नाइट्रोजन, इधर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? सब्स्टिट्यूएंट। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हमें सब्स्टिट्यूएंट लिखना है, तो 3 फिनाइल लिख दिया। फिर देखो ये क्या है 3 4 5 ट्राइएजर, और फिर लिखा हुआ है ट्राइसाइक्लो। ठीक है नहीं है? और कितने एटम है चेक करेंगे अपन। 1 2 3 4 5 एटम इसमें है, 2 एटम इसमें है, और कितने एटम है दिख रहा है क्या आपको? 1 एटम इसमें है, और 2 और 6 के बीच में कोई भी एटम नहीं है, तो 0 लिख दिया। कनेक्टिविटी ऊपर लिख दी मैंने, ये जरूरी है, कनेक्टिविटी दिखाना बहुत जरूरी है, इसलिए आप इसी हिसाब से लिखना। और लास्ट में आपका आएगा टोटल 10 एटम है, इसलिए डेकेन। पहले कह रहा हूं डेकीन मत करके आ जाना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही केस आएगा, ऐसा ही लिखा हुआ आएगा। ठीक है नहीं है? तो सबसे पहले ब्रिज ढूंढना है अपन को, तो ब्रिज कनेक्टिविटी। तो ये देखो आप सीधा सीधा ब्रिज दिख रहा है आपको, कनेक्टिविटी वाला। ठीक है नहीं है? और फिर इस ब्रिज से इस ब्रिज के पॉइंट पर आना है, यानी कि इस ब्रिजेड एटम से इस ब्रिजेड एटम के ऊपर आना है। तो सबसे लंबा अपन को रिंग ढूंढनी है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 आ गए, 7 8 9। ठीक है? और उसके बाद आपका 10। बिल्कुल सिंपल है। देखो इसको कैसे करते हैं अपन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 पे मिथॉक्सी ग्रुप है। क्या है? 10 पे मिथॉक्सी ग्रुप है। ठीक है नहीं है? और 6 पर एजा है, 6 पर एजा है। नाम ट्राइसाइक्लो डालना है, आएंगे ट्राइसाइक्लो के। ठीक है नहीं? इसमें कितने एटम है? 1 2 3 4 एटम है। दूसरे वाले में कितने हैं? 1 2 3 एटम है, दिख रहे हैं? और इस वाले में कितने हैं? इस वाले में एक ही एटम है, इसलिए 1 लगा दिया। और जो कनेक्ट कर रहा है, देखो कनेक्ट ये कर रहा है 0 और 3 और 8 के बीच में कनेक्टिविटी देने की कोशिश कर रहा है। टोटल कितने एटम है? 10 एटम है। तो अनडेकेन रखेंगे। क्या रखेंगे? डेकेन। क्या रखेंगे? डेकेन। समझ में आया? बिल्कुल इजी था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें अपन फिर ब्रिज पोजीशन को पहचानेंगे। तो ब्रिज देने के लिए देखो, एक ब्रिज तो ये है, एक ब्रिज ये है। ठीक है कि नहीं है? 2 ब्रिज हो गए एक तरीके से, ये 2 एटम का है, ये 3 एटम का है, और ये 4 एटम का है, 5 का है। 1 2 3 4 5 एटम का है, दिख रहा है आपको? तो सबसे कम एटम का क्या होता है? ब्रिज होता है। तो उसको चेक करेंगे। 0 एटम वाला ब्रिज नहीं हो गया, मिनिमम 1 एटम तो होना चाहिए। ठीक है नहीं? तो ये देखो ये वाला ब्रिज अपन ने ले लिया। अब ब्रिज से चलेंगे अधिकतम एटम की ओर। ऐसे मत करना कि सर इधर 2 नाइट्रोजन मिल रहे हैं तो इधर मूव करके, नहीं। पहले बड़े अपन उसकी तरफ जाएंगे, बड़ी रिंग की तरफ जाएंगे जो सीधी ब्रिज पर जा रही है। तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर उसके बाद 8 9 10। ठीक है? 11 12 है। अब इस 11 को ध्यान रखना, इस 1 की तरफ रखना है आपको। ठीक है? नहीं ऐसे मत करते ना, 11 12 है। इस 11 को क्या है, किधर रखना है? 1 की तरफ रखना है। या ये काम अपन कर सकते हैं कि जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला जो एटम आ रहा है, ये लास्ट नंबरिंग हो रही है, वो शुरुआत वाले नंबरिंग वाले एटम से दूर होना चाहिए। ठीक है नहीं है? आप देख लेना, पीछे भी ऐसे ही किया था मैंने। तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा? 3 पर थाया आ रहा है, और 8 10 पर 2 एजा ग्रुप है। ये रे 2 एजा ग्रुप 8 10 पे ट्राइसाइक्लो लगाना है। इसमें 5 एटम है, इसमें 3 एटम है, इसमें 2 एटम है, और इसमें 0 एटम है। कनेक्टिविटी आपको लिखनी है 2 6, और टोटल 12 एटम है, इसलिए 2 डेकेन लग गया। क्या लग गया? 2 डेकेन। क्लियर है? अब जो है हमें रिंग असेंबली के बारे में समझना है। तो रिंग असेंबली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम पूछी जाती है ये। ठीक है नहीं है? देखो इसमें करना क्या है, कुछ नहीं है। जो नंबरिंग आप इंडिविजुअल सिस्टम को दे सकते हो, इंडिविजुअल सिस्टम को आप जो नंबरिंग दे सकते हो वो दो, आप दे दोगे नंबरिंग। ठीक है नहीं है? एक को ओरिजिनल नंबरिंग देनी है, दूसरी को पार्शियल यानी कि प्राइम लगाकर नंबरिंग देनी है, दे दिया। फिर 2 तरीके से नाम लिख सकते हैं। कैसे? देखो समझने की कोशिश करना। एक में तो अपन क्या करेंगे, दोनों को रेडिकल मान लेंगे, और दोनों को रेडिकल मान के ये कनेक्टिविटी कहां से? 2 2 डैश और प्रीडिल। देखो 2 2 डैश और प्रीडिल,
ये YL लग गया ना, तो YL किसके लिए लगाते हैं अपन? रेडिकल के लिए लगाते हैं। काहे के लिए लगाते हैं? मिथाइल इथाइल YL लगता है ना, तो रेडिकल के लिए लगता है। तो बाइप्रिडिल आ गया आपका 2,2 बाइप्रिडिल, ठीक है नहीं है। अब चाहो तो इसके ओरिजिनल नाम भी लिख सकते हो आप, वैसा का वैसा 2,2 बाइप्रिडिन, पिरिडीन है, 2 पिरिडीन है, वो भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा की बात है। सेम केस इसमें आएगा, या तो आप लिखोगे बाइफ्यूरिन या लिखोगे बाइफ्यूरिल, आपकी इच्छा की बात है क्या लिखना चाह रहे हो। दोनों नाम लिख के आते हो तो बहुत बढ़िया बात, एक तो लिख के ही आना है, कम से कम कर लोगे आराम से। बस नंबरिंग ध्यान रखना है, नंबरिंग कैसे देनी है, 1 2 3 देनी तो दूसरे को 1 डैश 2 डैश और 3 डैश देनी है, और कोशिश करनी है कि जहां पे दोनों ज्वाइंट हो रखे हैं उनको मिनिमम नंबरिंग से वो ज्वाइंट हो। नेक्स्ट देखो रिंग असेंबली अपन दिखाते हैं, सेम केस आ गया। नेक्स्ट रिंग असेंबली देखते हैं अपन। देखो इसमें आप चेक करोगे तो एक तो है आपका 1 2 ओरिजिनल और दूसरा है 1 डैश 2 डैश 3 डैश। अब आप बोलो सर अगर इसको 1 2 3 दे देता मैं तो इसको क्या देता मैं, 1 डैश 2 डैश 3 डैश दे सकता था? नहीं, आपको ये देखना है कि मिनिमम नंबरिंग किसको मिल रही है। तो यहां पे आप देखोगे 1 2 3 पर है और ये 1 2 पर ही है, तो 2 वाले को विदाउट प्राइम रखना है आपको, ठीक है नहीं। और नंबरिंग जिसकी ज्यादा है उसको प्राइम के साथ दे देना। तो 1 2 3 इसलिए प्राइम लिखा है अपन ने, क्योंकि ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, जैसे 2 3 1 2 2 5 या 2 3 2 4 ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, नाम वही रहेगा, ठीक है। या तो बाइप्रिडिल लिख दो या बाइप्रिडिल लिख दो। सेम केस इसमें भी लिया है अपन ने, देखो 1 2 लिया है और 1 डैश 2 डैश और 3 डैश, तो इसका नाम वैसा का वैसा ही चल रहा है, कर लोगे आराम से, लिख लेना। नेक्स्ट जो है ये आपको क्या क्या है, ये क्विनोलिन है, और क्विनोलिन जो है आप चेक कर सकते हो, एक तो 1 2 से जुड़ी हुई है और एक 1 2 3 से जुड़ी हुई है, तो 2 2 3 डैश बाइक्विनोलिन है। और ये पायरोल है, 1 1 पोजीशन जुड़े हुए हैं, लेकिन आप देखोगे देखो 2 डैश 5 डैश 2 पर और 5 पर मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो पहले अपन ने वो मिथाइल के नाम लिखे, टेट्रा मिथाइल 1 1 1, देखो आराम से मिथाइल 1 1 डैश बाई पायरोलिन, या तो आप पायरोल लिख दो या पायरोलिल लिख दो, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट देखो रिंग असेंबली में, ठीक है, ये लास्ट आ गया आपका रिंग असेंबली का, बहुत इजी है, इसमें भी कुछ नहीं है, आपको पता है पायरोलिडिन रिंग होती है, ये 5 मेंबर सैचुरेटेड रिंग जो होती है वो क्या कहलाती है, पायरोलिडिन। अब हम क्या करेंगे, एक को देंगे अपन नंबरिंग 1 2 और 3, और एक को देंगे 1 डैश 2 डैश और 3 डैश, एक को देंगे 1 डैश डबल डैश 2 डबल डैश और 3 डबल डैश। उस प्रकार से जुड़ा हुआ कितनी जुड़ी हुई है, 3, तो 3 के लिए अपन ने जोड़ दिया टर, क्या जोड़ा है बेटा, टर, ठीक है नहीं है। अगर 4 जुड़ती हैं तो क्वाड जोड़ते हैं, देखो क्वार्टर लिख रहे हैं, क्वार्टर, ठीक है नहीं है। तो आप किसी भी एक को पकड़ लीजिए, यहां से पकड़ लेते हैं 1 2 3 सिंगल प्राइम, 1 2 3 4 ये डबल प्राइम और ये ट्रिपल प्राइम, ठीक है नहीं है। अब फिर चेक करते हुए चले कनेक्टिविटी 2 2 डैश 5 2 डबल डैश 5 डबल डैश 2 ट्रिपल डैश और 5 ट्रिपल डैश लिखा हुआ है ना, 5 ट्रिपल डैश अगर आगे होता तो नहीं, 2 डैश और क्वार्टर उसके बाद पायरोल अपन को लिखना है। नेक्स्ट केस यही रहेगा, पर इसमें देखना आप हेट्रो है, एक तो ये अलग है ये अलग है, स्पाइरो नहीं है। स्पाइरो मतलब क्या है, स्पाइरो का केस दोनों एटम क्या होने चाहिए, स्पाइरो में कॉमन होने चाहिए, यहाँ पे कॉमन नहीं है, यहाँ पे एटम अलग अलग है, ठीक है नहीं है। अब एक तो क्या है, एक छोटा कंपोनेंट है, उसको तो बनाएंगे अपन रेडिकल, छोटे कंपोनेंट को, और बड़े कंपोनेंट को अपन एज इट इज लिखेंगे। तो देखो छोटा कंपोनेंट जो है उसको नंबरिंग भी अपन को प्राइम के रूप में ही देनी है, छोटे कंपोनेंट को नंबरिंग भी काय के रूप में देनी है, प्राइम के रूप में ही देनी है। तो यहाँ पे 2 डैश पिरिडीन जुड़ा हुआ है, कौन सी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, 2 क्विनोलिन, क्विनोलिन की सेकंड पोजीशन पर, कोई दिक्कत। इसलिए कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम आना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा ध्यान रखें आप, ठीक है नहीं है। इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा आपके लिए सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर, और ये जो कल का वीडियो होगा अपना वो लास्ट वीडियो होगा नोमेनक्लेचर का, नोमेनक्लेचर 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, पढ़ते रहना, ठीक है नहीं है, पढ़ते रहना।